सो देखिए बैंक अकाउंट में हम लोगों ने ऑलरेडी जो चीज़ है किस तरह से हम लोग ऐड बैंक अकाउंट करते हैं, तो इसके पहले वाले जो चैप्टर थे उसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किए। ओके, तो अभी क्या करना है, और एक बार क्विकली समराइज कर देता हूँ। ऐड बैंक अकाउंट में जाना है आपको। तो अभी बैंक नेम ICICI बैंक, क्रूड ओएमएस प्राइवेट लिमिटेड, अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट करेंट एंड ऑल, कॉन्टैक्ट नंबर जिसका बैंक अकाउंट से रिलेटेड, मतलब जो फोन नंबर बैंक से कनेक्टेड है उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ओपनिंग बैलेंस, कॉन्टैक्ट नंबर, सॉरी, जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव है ICICI बैंक का उनका, ओपनिंग बैलेंस, जो अभी अवेलेबल बैलेंस है, अगर नया अकाउंट है तो 0, और एंड स्टेटस एक्टिव, बैंक लोगो आपको डाउनलोड करके डालना होगा। ये हम लोगों ने एक्सपेंस का चैप्टर में थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे। अभी हम लोग देखेंगे कि कैश मैनेजमेंट कैसे होता है। मान के चलिए कि जीत के अर्घ के पास कैश होगा, तो अर्घ कैश अकाउंट, तो कैश मैनेजमेंट कैसे होता है, अर्घ कैश अकाउंट हो गया, अर्घ का नंबर डाल दिया, ओपनिंग बैलेंस सपोज उनके पास अभी 70,000 है, स्टेटस एक्टिव कर दिया एंड डन, ऑल डन। तो ये एक कैश अकाउंट हो गया। तो क्योंकि मैंने कैश सिलेक्ट किया तो ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन ये अकाउंट का डिटेल्स एंड ऑल, मतलब बैंक अकाउंट का डिटेल्स एंड ऑल नहीं चाहिए उसमें। तो अभी यहाँ पर क्या क्या होता है, मैं इसका एक यूज के सिनेरियो बताता हूँ। जैसे आपके पास एम्प्लॉय है, कोई भी है, मैनेजर है, जो आपका प्रोजेक्ट चलता है, आपने सपोज उनको 1 लाख रुपए दे के रखे हो, करेक्ट, और वो 1 लाख रुपए उन्होंने यूटिलाइज किया, और आपको एक स्टेटमेंट चाहिए। मैं सिनेरियो बताता हूँ आपको। कोई भी एम्प्लॉय है, आपने एडवांस पे 1 लाख रुपए दे के रखे या फिर 2 लाख रुपए दे के रखे, ताकि वो जो डे टू डे कॉस्टिंग है वो वहाँ से इजीली कर पाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप उसको मैनेज कर पाएंगे। मैं एक एक्सपेंस और एक बार एक्सपेंस ऐड करूँगा, ताकि आपके पास ये क्लियर हो जाए कि किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट हम लोगों ने बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं वो देख लिया। फिर हम लोगों ने कैश बैंक अकाउंट कैसे हो सकते हैं वो भी देख लिया। अभी मान के चलिए कि हमारा जो एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय है प्रिया बोल के, तो प्रिया का हम लोगों ने एक उनको एक कैश, उनके पास मैंने कुछ पेमेंट दे के रखे हैं, प्रिया कैश अकाउंट, ठीक है, और देना है मुझे उनको। तो किस तरीके से, पहले तो कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। ओपनिंग बैलेंस अभी तो 0 है क्योंकि अभी दिया नहीं, क्योंकि ये जो ट्रेल होगा ना वो भी कैसे ट्रांसफर होता है, वो भी कंपनी अकाउंट से कैसे प्रिया को जो आप देंगे ये अमाउंट, तो वो किस तरीके से शोकेस होगा, किस तरीके से मैनेज होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले सबसे पहले जो आना होगा, आप कहाँ से मतलब मतलब सेंड करेंगे। सपोज मैं ICICI बैंक के थ्रू ये सेंड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ICICI बैंक जो है ये मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो जितना भी जेनरेट स्टेटमेंट है, जेनरेट स्टेटमेंट यहाँ पर मुझे पूरा का पूरा देखने को मिल गया।
तो अभी हम लोगों ने आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट ओपन कर लिया। यहाँ से मुझे ट्रांसफर करना है अमाउंट प्रिया के अकाउंट पे, जो मेरा टीम मेंबर है, और उसमें हम लोग कैसे विड्रॉ मतलब ट्रांसफर करेंगे। तो जहाँ से मुझे पैसा भेजना होगा वो बैंक अकाउंट, उस अकाउंट को मैं ओपन करूंगा। फिर अकाउंट ट्रांसफर में मैं जाऊंगा। फ्रॉम अकाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, करेक्ट, ये आईसीआईसीआई बैंक का टू। तो टू में किसके पास भेजना है पैसा? प्रिया के पास। कितना? सपोज 50,000। तो मैंने 50,000 रुपये, मैंने 50,000 रुपीज उनको देके, मतलब 50,000 रुपीज एक बार कैश जो है, कैश में उनको, मतलब बाई कैश उनको मैंने भेज दिया। और एक मेमो जो है ट्रांजैक्शन आईडी एंड ऑल यहाँ पर मैंने डाल दिया, या फिर कुछ भी जो ट्रांजैक्शन आईडी होगा, जो यूपीआई के थ्रू होगा या फिर समहाउ जो भी होगा, तो मैंने डाल दिया और मैंने सेव कर दिया। तो अभी देखिए यहाँ से ऑलरेडी -50,000 हो चुका है और करेंट बैंक बैलेंस पूरा दिख रहा है, पूरा स्टेटमेंट आ गया है मेरे पास। ये जनरल स्टेटमेंट मैं बाद में दिखाता हूँ। फिर से मैं बैंक अकाउंट में जा रहा हूँ। बैंक अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर प्रिया कैश अकाउंट बोल के जो अकाउंट है, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो इसका भी स्टेटमेंट में आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर देखिए, ओपनिंग बैलेंस 0 था और 50,000 एड ऑन हो चुका है, करेक्ट। और यहाँ पर उसका स्टेटमेंट है। तो मैं फिर से इस तरीके से पहले तो देखिए 50,000 उनके पास चला गया, ये तो आपके पास है, बट किस तरीके से आप इनको ट्रैक करेंगे कि खर्चा हो गया। सपोज मैंने एक्सपेंस में गया, फिर से एक एक्सपेंस ऐड कर लेता हूँ। ऐड एक्सपेंस में गया, जल्दी से डेमो नहीं, फूडिंग 4,000 खर्चा हुआ। एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है कि जैसे रोहित ने खर्चा किया, प्रिया से वो पैसा ले लिया, ये एक सिनेरियो हो सकता है। तो प्रिया ने खर्चा किया, प्रिया ने खुद का बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट ऐसा ऑल टाइम नहीं हो सकता। तो दूसरा किसी ने खर्चा किया, पैसा उन्होंने इनके पास से लिया, और प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया रोहित ने, जो भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। एक्सपेंस कैटेगरी जो है फूड मैंने सिलेक्ट कर लिया। परचेज फ्रॉम लोकल वेंडर, ना ये फूडिंग है, एक कोई पार्टी है ताज बेंगल से, उन्होंने कंप्लीट किया। बैंक अकाउंट में जब जाऊंगा तो मुझे प्रिया कैश अकाउंट मैंने सिलेक्ट कर लिया, माइंड इट 4,000 रुपीज का प्रिया कैश अकाउंट मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी इसमें उतना कुछ नहीं लिखूंगा, डेमो। और बिल तो जैसे हम लोगों ने किया था, वाउचर नंबर अभी ऑप्शनल है तो इसको ऑप्शनल रखते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर 4,000 का ले लिया, ठीक है, अप्रूव्ड हो चुका है। तो मैं अभी आपको क्या करूँगा, बैंक अकाउंट्स में आ रहा हूँ। बैंक अकाउंट्स में आने के बाद आपके यहाँ पर बैंक अकाउंट्स में आने के बाद मुझे प्रिया कैश अकाउंट में जाना है, और 46,000 हो गया, 4,000 माइनस हो चुका है। उसका जो स्टेटमेंट है एक्सपेंस एडेड फूडिंग, ये पूरा डिटेल जैसे बैंक स्टेटमेंट में होता है वो पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। अगर और भी डिटेल में जाना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और व्यू, तो व्यू में क्लिक करने के बाद आपका पूरा जो मतलब जो ट्रांजैक्शन दिख रहा है उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंस ऐड हुआ है वो आपको यहाँ से ही देखने को मिल जाएगा। तो अभी तो यहाँ पर सिर्फ 3 है। अभी बैंक अकाउंट में जाके आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में ओपन करेंगे और इसका बैंक स्टेटमेंट, इस अकाउंट का स्टेटमेंट मुझे चाहिए। तो मुझे जेनरेट स्टेटमेंट करना है। अभी देखिए जेनरेट स्टेटमेंट, अभी तो ये नया बैंक अकाउंट बना है, हो सकता है ये लास्ट मतलब 3-4 साल से आपके पास एडेड हो ये सिस्टम में। तो आपको चाहिए लास्ट 30 डेज का पूरा स्टेटमेंट। तो आपने ये क्लिक किया एंड सबमिट किया तो लास्ट 30 डेज का ही आएगा। आपने ये क्लिक किया और कस्टम रेंज की मुझे लास्ट 3 दिन का चाहिए, तो जैसे अभी 15 से आपको 11 से 15 तक, सॉरी 11 से 15 तक, मैंने पहले 11 पे क्लिक किया और फिर 15 में क्लिक किया और देन अप्लाई कर दिया, देन मैंने सबमिट कर दिया। तो ये ब्लैंक आएगा क्योंकि इसका जो अच्छा ब्लैंक नहीं आएगा, 13 को ही है। 11 से 15 तक का पूरा चार्ट मेरे पास आ जाएगा। और ये कैसे दिखता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट 1 ईयर करके।
देखिए ये जो बैंक स्टेटमेंट है मैंने ओपन कर रहा हूँ, तो ये एक पीडीएफ फॉर्मेट पे आपके पास चला आएगा। आईसीआईसीआई बैंक, जीत द अकाउंट होल्डर, बैंक का लोगो, अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर, बैंक बैलेंस, ये करंट बैलेंस है। स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इन करंट अकाउंट नंबर, ये करंट अकाउंट नंबर जो है इन रुपीज फॉर द पीरियड, कहा मतलब ये जो स्टेटमेंट जनरेट हुआ है कब से लेके कब का, ये पूरा डिटेल्स यहाँ पर है। डेट, पर्टिकुलर बैंक अकाउंट ट्रांसफर हुआ है, कुछ भी हुआ है यहाँ पर जो भी डिटेल्स है, 50,000 बैंक अकाउंट ट्रांसफर हुआ है, डिपॉजिट विड्रॉ हुआ है, बैंक बैलेंस तब कितना था, पूरा का पूरा डिटेल्स एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक स्टेटमेंट।